हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ ही आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे पास में एक क्वेश्चन आया था और उसका मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा मैं दिवाली से फ्री हो जाऊँ तो उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अच्छे से दे पाऊँ। तो आज की वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आपको अच्छा भी लगेगा, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही पूरा वीडियो दिखाने के लिए मैं बोल रही हूँ। वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी बज रही है सुबह की करीबन 5:30। मैं उठ गई थी 5:15 बजे और उठने के बाद में 15 मिनट तो मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि उठते में मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती कि मैं काम कर पाऊँ। क्योंकि एक तो आजकल थोड़ा सा मौसम ठंडा भी होने लग गया है और अंधेरा भी मतलब है ना, बहुत जल्दी लाइट नहीं होती। पहले 5:30 बजे 5:45 बजे के करीब है ना अच्छी खासी लाइट हो जाती थी, लेकिन आजकल 6 सवा 6 के बाद में हल्की हल्की सी लाइट होने लगती है। और उठते में ही मैंने जो खिड़कियाँ थी वो भी नहीं खोली। आजकल खिड़कियाँ नहीं खोलती हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है उसके बाद खोलती हूँ, क्योंकि आजकल है ना विहान को थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम होने लग गया। और यदि मैं उठते में विंडो खोल देती हूँ ना, तो वो जो ठंडी ठंडी हवा होती है ना, तो उससे उसको मतलब सडनली बहुत सारी छींकें आना और जुकाम सा ऐसा होने लग गया। तो इसके लिए मैं उठते में आजकल विंडो नहीं खोलती हूँ। और अभी देखिए, मैं जल्दी से आई हूँ किचन के अंदर, फटाफट से बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और रात को ही मैंने जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, वो मैंने भिगो दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मॉर्निंग में मुझे चीले बनाने हैं। तो बस सुबह उठने के बाद मैं जल्दी से उस दाल को मैंने वॉश किया और खाली हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और बस ये चीज़ें डाल के उसको अच्छा सा मतलब उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना दिया था, जैसे कि डोसे का बनाते हैं। और उसके बाद में बस जैसे कि डोसा बनाते हैं उस तरीके का डोसा बना दिया। बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके के चीले डोसे, आप जो भी कह सकते हैं। और चाहती तो इसके अंदर मैं टमाटर, शिमला मिर्ची और भी चीज़ें डाल सकती थी, लेकिन बच्चों को प्लेन खाना था आज, तो मैंने प्लेन ही बनाया है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। खैर, बच्चों के लिए मैंने प्लेन बनाया है और हमारे लिए मैं फिर इसके अंदर कुछ वेरिएशन करूँगी, वो आपको मैं आगे बताती हूँ। तो चलिए, जल्दी जल्दी चीले बन गए हैं। एक तरफ मैंने चाय भी रखी थी, तो बच्चों को दे दी है मैंने चाय। दी नहीं है, सॉरी, अभी चाय मैंने छाननी बाकी है। हाँ, क्योंकि चाय है ना, गरम गरम छान भी देती हूँ ना, तो बच्चे फिर उस चाय को लेके 15 मिनट तक बैठे रहते हैं। तो फिर मैं चाय थोड़ी देर में छानती हूँ ताकि वो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो इधर बच्चे जो है वो तैयार हो गए हैं। विहान अपने शॉक्स पहन रहा है, परी ने कपड़े वगैरह तो पूरे अच्छे से पहन लिए, लेकिन उसकी पोनी बनाना ही बाकी है। मतलब मेन काम जो है वो भी बाकी है। लेकिन एक बार वो चाय वाय पी लेगी और उसके बाद में देखो विहान को हंसी आ रही है, क्योंकि आज उसको ना उठते में डोज मिल गई थी। उसको ना मतलब पता है कि काम जल्दी जल्दी करना है, लेट हो जाता है, लेकिन सुनता ही नहीं है। दोनों जने धीरे धीरे करते। तो कभी ना कभी कितना भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि बच्चों को नहीं डांटूँ स्कूल जाने के पहले, लेकिन इतना ज़्यादा स्लो करते हैं। और फिर 6:30 बजे है ना बस आ जाती है, और बस है ना बिल्कुल भी खड़ी नहीं रहती। वो आती है, अगर बच्चे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो चली जाती है, क्योंकि बैक टू बैक 2-3 बसें साथ में चलती है ना। तो अगर एक बस खड़ी रहेगी तो फिर पीछे ना अच्छा खासा रश हो जाता है 2-3 बसों का, तो फिर वो बस रुकती नहीं है। तो उस चक्कर में थोड़ी सी डांट उसको पड़ गई थी। लेकिन हाँ, जाने के पहले, स्कूल जाने के पहले मैंने उनको अच्छे से खुश करके भेजा था। तो बच्चों को छोड़ने के बाद में मैं आई हूँ ऊपर, और ऊपर आने के बाद में ये जो टाइम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम होता है। बच्चों को छोड़ने के बाद में पता नहीं, मतलब यूँ लगता है ना कि थोड़ा सा फ्री हो गए हैं माइंड से। मतलब एक बहुत बड़ा जो टास्क है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो बस बच्चों को छोड़ने के बाद ऊपर आई, चाय रखी है मैंने, जेंट्स साहब भी उठ गए हैं। और इधर ये देखिए, मैंने हम दोनों के नाश्ते के लिए बनाया है चीला। और जो चीला वही मूँग की दाल वाला, लेकिन उसके अंदर मैंने पनीर को ग्रेट कर दिया था, उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाला, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, नमक और चाट मसाला डाल के एक स्टफिंग तैयार करी। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में ग्रीन चटनी के साथ खाओ या सॉस के साथ खाओ, काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगता है। तो मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेके। चीला जो है वो मैंने बना दिया है, लेकिन अभी मैं चाय के साथ नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। और जैन साहब ने मुझे बोला था कि चाय बना दे, दोनों साथ में पियेंगे। चाय मैंने बनाई और वो चले गए वॉशरूम। तो मुझे लग रहा है कि वो शायद नहा धो के फिर ही निकलेंगे, क्योंकि आजकल उन्होंने भी अपनी रूटीन चेंज कर दी है। वो 7:30 बजे के करीब मंदिर चले जाते हैं, वहाँ पे पूजा और ये सब होती है ना, तो वो। हेलो एवरीवन, तो अभी शार लेके निकल गई हूँ। काम जो है वो मेरा ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है। और इधर ये देखो, डस्टिंग कर रही थी ना, तो जो डस्टर है वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया। और इधर बताती हूँ, जो मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, ये देखो यहाँ पे कपड़े पड़े हैं। तो ये देखो, बाहर जो है वो इतने सारे कपड़े लटक रहे हैं। इधर कपड़े जो है ये यहाँ पे कपड़े पड़े हैं। और अगर बच्चों के रूम में बताऊँ आपको, तो 1 मिनट, बच्चों के रूम में भी पूरा कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं।
यहाँ पर भी कपड़े ही कपड़े। तो कल एक्चुअली सारे के सारे जितने कपड़े मतलब वॉश करने के थे ना, वो सारे के सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, क्योंकि मुझे पता है एक बार कपड़े धो देंगे तो फिर उसके बाद में उनको सिर्फ फोल्ड करने का काम है, और फिर फोल्ड करने के बाद में फिर काम बचेगा उनको आयरन करने का। तो आयरन तो देखते हैं अभी 1-2 दिन बाद में, टाइम जब मुझे मिलेगा तो फिर मैं तसल्ली से पूरा दिन जो होगा वो डेडिकेट होगा आयरन को ही। जो लंच जो है वो भी तैयारी कर दी एक्चुअली, वो तो मैंने शूट भी नहीं किया। लंच में बहुत ही सिंपल सा बनाया है, कच्चे केले की सब्जी बनाई है। और आप भी सोच रहे होंगे ना, कच्चे केले की सब्जी श्रद्धा के घर बहुत ज़्यादा बनती है, तो जैसे आपके घर पे आलू वगैरह बनते हैं ना, तो बस उसी जगह पे हम लोग कच्चे केले का यूज़ करते हैं। तो कच्चे केले की सब्जी मैंने बना दी है, साथ में मैंने बनाई है चवले की सब्जी, मतलब जो चवला होता है ना, होल जिसको लोबिया कहते हैं, वो बनाई है। और साथ में बनाए हैं राइस, आटा लगा दिया है। और उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि अब उसके बाद में मुझे करना है ये सारा, ये इतना सारा काम, इतना सारा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लग जाते हैं काम पे। तो इधर मैंने बनाई है कच्चे केले की सब्जी, जो थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है। हमेशा एक ही तरीके की सब्जी खा के ना बच्चे भी बोर हो जाते हैं, मैं खुद बोर हो जाती हूँ, बच्चों की बात तो बाद में होती है। तो आज थोड़ा सा अलग, मतलब हमेशा ड्राई बनती है ना सब्जी, आज थोड़ा सा पानी डाल के रस्से वाली सब्जी बनाई है। और इधर जो चवले हैं वो मैंने बॉईल कर दिए थे। बॉईल करने के बाद में जो पानी होता है ना, उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वो एकदम बहुत ज़्यादा काला काला सा पानी होता है और उससे सब्ज़ी का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और इधर राइस मैंने बना दिए हैं, तब जल्दी से चवले का जो तड़का है वो तैयार कर लेंगे, फिर रोटी बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ पूरे ही घर की डस्टिंग। और ये रूम का जो बेडशीट है ना, वो मैंने दिवाली के दिन ही बिछाई थी, और उसके बाद तो फिर हम लोग घर पे थे ही नहीं, तो बिल्कुल भी चद्दर जो है वो गंदा नहीं हुआ है। और फिटेड बेडशीट है, तो आपको देख के लग भी रहा होगा कि बिल्कुल भी रिंकल्स उसके ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ यही है कि एक बार का मैं कपड़े से अच्छे से झटक देती हूँ। अच्छा, ये जो रूम है इसके अंदर कुछ मेरे से मिस्टेक हुई है, क्या हुई है वो मुझे आप कमेंट करके आप बताना। देखती हूँ कि आप कितने अच्छे से मेरे वीडियोस को देखते हैं, और बहुत दिन से खैर वो गलती हुई है, लेकिन अभी तक मैंने उसमें सुधार नहीं किया है। तो एक बार आप गेस करके मुझे बताना, उसके बाद मैं उसका आंसर जो है वो कल आपको ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो चलिए, अभी जो कपड़े थोड़े बहुत तो मैंने निकाल रखे थे वो मैंने बेड पर रख दिए हैं। और अब ढेर सारे कपड़े जो पूरे घर में फैले पड़े हैं ना, उनको एक बार एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ। और इकट्ठा करने के बाद में फिर मुझे जब भी टाइम मिलेगा, सारे के सारे जो कपड़े हैं वो एक ही साथ में फ़ोल्ड किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग कपड़े फ़ोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। और इतने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने में मुझे पता है कि कम से कम 1 घंटा लगने वाला है। अच्छा, शुरू से ही ना मेरी ऐसी हैबिट रही है ना कि जब भी कहीं बाहर जाते हैं और जितने भी कपड़े निकलते हैं ना, मैं सारे एक ही दिन में वॉश करती हूँ। और जबकि जैन साहब मुझे डांटते भी है कि एक साथ इतने सारे कपड़े तू क्यों धोती है, थोड़ा आज दो थोड़े कल दो, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो काम एक दिन में हुआ ना, ख़त्म हुआ। मुझे पता है जब मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे तो मुझे थकान भी हो गई थी, कपड़ों को सुखाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम भी आई थी, क्योंकि टेरिस वगैरह होता है ना, तो अच्छी खासी खुली जगह आपको मिल जाती है कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन फ्लैट में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैंने मैनेज किया, और अभी तो वैसे भी विंटर का मतलब मौसम आ ही गया है, तो धूप जो है वो अच्छी खासी होती है। तो फिर कपड़े जो है वो मैंने सुबह सुखाए थे, तो रात होते होते ऑलमोस्ट कपड़े सूख गए थे। तो बस यही है कि इसीलिए मैं एक ही दिन में काम ख़त्म कर देती हूँ। और ये देखो, ये लोबिया जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बॉईल किया था ना, तो डिब्बा मैंने खोला तो उसमें ना मुझे थोड़े से ऐसे कीड़े दिखे थे। और मेरे को तो खैर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, अभी दिवाली के टाइम पे ही मैंने आपके साथ में वीडियो भी शेयर किया था कि मैंने पूरे ही किचन की डीप क्लीनिंग करी थी, और उसके साथ में जितनी भी दाल वगैरह जो भी थी उन सबको मैंने छलनी से छान के और फिर डिब्बों के अंदर अच्छे से भरा था। और दिवाली गए हुए दिन कितने हुए आप सोच लो, मुश्किल से 7 से 8 दिन हुए, और 8 दिन ही हुए मुझे इस डब्बे को खोले हुए। और आज मैंने खोला तो इसके अंदर मुझे कीड़े दिखे, और कोई कोई जो चवला था ना, वो मतलब थोड़ा उसमें होल भी हो गया था। तो फिर अभी मैंने उसको अच्छे से छान दिया है और खिड़की में रखा है, क्योंकि इस वाली खिड़की में अच्छी खासी धूप आती है, तिखी धूप आती है। तो वहाँ रखने से क्या होगा कि कुछ कीड़े वगैरह जो अंदर घुस गए होंगे ना, वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो पता नहीं, ये कुछ काम जो होते हैं ना वो ख़त्म ही नहीं होते, क्या सोचते हैं क्या होता रहता है। और अब ये जो अब वीडियो देख रहे हैं वो इवनिंग का वीडियो है, क्योंकि दिन के बाद में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और दिन को मेरे को टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि दिन का जो काम रहता है उसमें थोड़ी सी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट, और उसके बाद में वीडियो की एडिटिंग, और एडिटिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है। और उसके बाद में चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं आई हूँ अभी किचन के अंदर, कर रही हूँ डिनर की तैयारी। बच्चे गए हुए ट्यूशन, और ट्यूशन गए थे तभी बच्चे बोल के गए थे कि आज हमको खानी है मैगी। तो मुझे भी खैर लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन से है ना, मतलब रोटी सब्जी खा रहे हैं। बाहर भी घूमने गए थे ना, तो वहाँ पे भी हमने रोटी सब्जी ही खाई थी, और दिवाली के टाइम पे भी फिर यही फ्राइड आइटम्स और ये सब बन रहे थे।
तो आज मेरा भी मन हो रहा था कि कुछ चटपटा सा बनाया जाए, तो मैं बना रही हूँ मैगी। और ये जो मैगी है पता नहीं आप लोग ने देखी है कि नहीं देखी, ये पतंजलि की मैगी है। और ब्लू कलर का जो पैकेट आता है ना, वो नो अनियन नो गार्लिक वाला होता है, उसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं भी खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ मैगी वगैरह तो। और पतंजलि की मैगी जो है वो तो खैर मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो आटा नूडल्स होता है ना, इसके लिए। तो थोड़ा सा उसको मैं अपने अंदाज में बनाने वाली हूँ, कुछ जो देसी जो होता है ना, देसी वाला टेस्ट वो उसके अंदर लेके आऊँगी। तो मैगी के जो 4 पैकेट है वो मैंने खाली कर दिए हैं, उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में मैं तोड़ देती हूँ, ताकि बच्चे खाते हैं तो खाने में उनको प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद में उसके अंदर जो मसाले आते हैं उसको मैंने खाली कर दिया है। और अब उसके अंदर मैं अपना तड़का लगाऊंगी, अपना तड़का दूंगी सॉरी। तो उसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि ये जो बाहर का मसाला होता है ना वो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है, और हमारे घर के अंदर तो आप सबको पता है कि तीखे खाने के शौकीन है। तो थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। और अब मैंने ली है 2 से 3 हरी मिर्ची, जिसको लंबा लंबा स्लाइस में कट कर दूँगी। 2 लिए हैं टमाटर को भी बारीक बारीक चॉप कर देंगे। तो ये बिल्कुल जैसे वो पंजाबी स्टाइल होती है ना, उस तरीके की मैगी बनेगी, एकदम तिखी सी चटपटी सी। और बस ये खाने के बाद में जो आपकी वो क्रेविंग होती है ना, चटपटा खाने का जो मन हो रहा होता है, वो एक बार का शांत हो जाता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद में कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है थोड़ा सा तेल। बाकी जनरली जो मैगी बनाते हैं उसमें कुछ डलता नहीं है, डायरेक्ट ही पानी डाला, मैगी डाली, मसाला डाला और मैगी बन जाती है। लेकिन मैं अपने स्टाइल वाली मैगी बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें राई डाली है, हींग डाला है, जीरा डाला है, थोड़ी सी डाली है सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैगी के अंदर, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद में हरी मिर्ची डाली, और कड़ी पत्ता तो खैर मैं डालना भूल गई थी। और उसके बाद में मैंने जो टमाटर चॉप किए वो भी डाल दिए, फिर डाला थोड़ा सा मसाला, जो मसाला मैंने बनाया था ना वो मसाला डाला। थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर को थोड़ा सा पकने देंगे अच्छे से। और जब मसाला पक जाएगा तो उसके बाद में मैंने पास में आपको दिख रहा होगा ना, एक तपेली के अंदर मैंने पानी गर्म करके पहले ही रखा हुआ था, तो वो बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया था। तो गरम गरम पानी जैसे ही उसमें डाला तो डालते में ही बॉईल आ गया। फिर मैंने डाल दी है मैगी। तो बस अब 5 मिनट में मैगी जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैगी तो मैंने बनाई थी, लेकिन साथ में मुझे रोटी सब्जी भी बनानी पड़ी थी, क्योंकि होता क्या है ना कि जेन साहब को मैगी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। खैर मुझे भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन ठीक है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ। और बच्चों को तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों के लिए तो रोटी नहीं बनी है, लेकिन मेरे लिए और जेन साहब के लिए मैंने थोड़ी सी सेव टमाटर की सब्ज़ी और साथ में बनाई है। ज़्यादा नहीं, 2-4 रोटी ही बनाई, ज़्यादा रोटी नहीं बनाई है। और जेंट्स के साथ है ना अक्सर ऐसा होता है, मतलब हमारे घर में तो खैर ऐसा है, बाकी के वहाँ मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो ज़रूर मेरे साथ में शेयर करना। इनको है ना कुछ भी चीज़ रखो, लेकिन साथ में यदि 2 टाइम, मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम पे भले 1 रोटी भी रख दो ना, तो इनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर खाना खा लिया। चाहे आप कितने भी आइटम बना दो, लेकिन जो होता है ना एक जो संतुष्टि होती है ना, वो सिर्फ रोटी खाने से ही आती है। तो मैंने सिर्फ 2 ही रोटी उनके लिए बनाई थी, लेकिन हाँ वो मतलब यूँ है कि थोड़ी सी मैगी खा लेंगे, थोड़ी 2 रोटी खा लेंगे, साथ में थोड़ी जो सेव टमाटर की सब्ज़ी है वो खा लेंगे, तो यूँ लगेगा कि हमने खाना खाया है। तो ऐसा आप लोग के साथ होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। और इधर ये देखिए एकदम मस्त वाली मैगी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और किसको ये वाली मैगी देख के किसके मुँह में पानी आ रहा है, मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। और बहुत अच्छी बनी थी मैगी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, और आते में जैसे ही घर के अंदर एंट्री ली ना, तो एंट्री लेते में ही सबसे पहले विहान के मुंह पर तो मम्मी आपने मैगी बनाई कि नहीं बनाई। खैर पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती, मैगी बनती है तो पूरे ही घर में अच्छी खासी खुशबू आती है। लेकिन वो है ना घर के अंदर आया भी नहीं था, उसने मतलब बाहर से ही, जहाँ पे शूर्य के ना बाहर वाली, वहीं से ही उसने खड़े खड़े मेरे को आवाज़ दे दी कि मम्मी मैगी बनी कि नहीं बनी। तो बस आने के बाद तो पता चल ही गया मैगी बन गई। और ये वाला जो क्लिप है ये है घर का सारा ही काम से जब मैं निपट गई थी उसके बाद का वीडियो है ये वाला। और क्या कर रही हूँ, तो अभी बज रही है करीबन 9 बज रही है। बच्चे जो है वो दोनों उस कमरे में सो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों बच्चे सोते हैं। और यहाँ पर ये देखो पूरा कपड़े का मैंने पूरा पसारा कर रखा है। और एक्चुअली कर क्या रही हूँ, मुझे एक्चुअली कुछ साड़ियों के फॉल लगवानी है। तो ये साड़ी की, जिन भी साड़ी की मुझे फॉल लगानी है वो रख दिए मैंने इसके अंदर। और इसके अलावा कुछ वहाँ जो आपको दिख रही है ना पूरा, वहाँ उन साड़ियों को मुझे थोड़ा सा मेक ओवर करना है। तो दिवाली के टाइम पर जब मैं अपना ये
अपनी वार्डरोब का जब ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी ना, तब मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं जो कुछ पुरानी साड़ियाँ होती हैं जिनसे कि मैं बोर हो जाती हूँ, तो उनको मैं कुछ ना कुछ मेकओवर कर देती हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से करती हूँ छोटा सा एक बार आपको मैं बता देती हूँ, और जो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो तो जब साड़ियाँ बनकर आएगी तब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो मेरे पास में ना कुछ ये देखो लेस पड़ी हुई है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले, आज से 5 या 6 साल पहले, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर अच्छा खासा मार्केट लगता था, जहाँ पर ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, मटेरियल्स के जो टुकड़े बच जाते हैं वो अच्छे खासे मिलते थे। इतनी सुंदर सुंदर सी लेस, जैसे कि ये देखो ये वाली लेस मैं आपको बताती हूँ पास से, इतनी सुंदर सी लेस है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो पहले मिलती थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जितने भी स्ट्रीट के जो मार्केट थे वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। तो हमारे एरिया में तो अब हाल फिलहाल में मतलब लास्ट 5 साल से कोई भी मार्केट लगता ही नहीं है। उसके पहले क्या होता था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिलते थे, उसी वजह से मैं अपनी जो साड़ियाँ होती थी ना वो मैं खुद डिज़ाइन करती थी। साड़ियों के जो मटेरियल मैं लेके आती थी वहाँ से मैं अच्छी अच्छी लेस वगैरह लेके आती थी, और कुछ होती थी वो मतलब पूरी ऑल ओवर 6 मीटर की जो साड़ी होती है ना वो ऑल ओवर वैसी रखती थी, और उस पर लेस बॉर्डर बना के लगवाती थी। मैं तो नहीं लगाती थी, बाहर लगवाती थी। और कुछ ऐसा होता था कि 2 कपड़ों को जॉइंट करके भी बनाते थे, और फिर उसमें या तो कपड़े का बॉर्डर लगा दिया या फिर इस तरीके की लेस जो होती है उसका बॉर्डर लगा दिया। तो इस तरीके से अपनी जो साड़ियाँ होती थी मोस्ट ऑफ मैं खुद डिज़ाइन करती थी। तो ये तो हो गई बहुत पहले की बात है, लेकिन आज के टाइम पे कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक तो मार्केट भी बंद हो गया है, और शॉप से तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल्स मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा आप खुद साड़ी लेके आ जाओ। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ तो ये वाली साड़ी, ठीक है, ये जो साड़ी है वो मैं आपको उसमें भी बता रही थी जब मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइजेशन किया। तो जब ये साड़ी नहीं थी एक्चुअली, ये भी कपड़ा था। तो ये देखो ये ऑरेंज कलर का कपड़ा था, इतना प्यारा कपड़ा, इतना अच्छा कपड़ा है ये वाला। यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला कपड़ा, और साथ में येलो कलर का जो है ये वाला कपड़ा, ये अलग कपड़ा था। तो काफ़ी अच्छा कलर है ये वाला। येलो जो कलर है वो आप लेमन येलो कह दो या लेमन येलो से थोड़ा सा डार्क कह सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग कपड़े थे, और उसके बाद में ये वाली लेस। ठीक है, तो काफ़ी कम कम रेंज में मुझे ये कपड़े मिल जाते थे। ये शायद जो नीचे का जो पार्ट होता है साड़ी का ना, पल्ला जो होता है वो तो 2.5 मीटर का होता है, ये मेरे को पता है। पल्ला मतलब कि जो ऊपर पल्लू लेते हैं वो, और बाकी का जो बचा हुआ रहता है वो नीचे वाला प्लेट्स वाला पार्ट होता है। तो ये जो कपड़ा था ये पूरा 2.5 मीटर ही था। तो फिर मुझे लगा कि इसके साथ में ऑरेंज काफ़ी अच्छा मैच करेगा, तो फिर मैंने ये कपड़ा ले लिया, और उसके बाद में इसके ऊपर इस तरीके की मैंने लेस लगा दी। तो इतनी सुंदर सी मेरी साड़ी बन गई, इतनी अच्छी साड़ी बन गई। और फिर साथ में मैंने जो लेस है ना उसी मतलब मल्टी कलर का ही एक ब्लाउज मैंने इसके साथ में स्टिच करवाया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी साड़ी बन गई। और ये साड़ी मैंने मेरे घर की जब ओपनिंग हुई थी तब मैंने फर्स्ट बार पहनी थी 5 साल पहले, और उसके बाद में तो खैर मैं कई बार पहन चुकी हूँ। लेकिन अब हो क्या रहा है ना कि इस साड़ी के अंदर ये देखो, यहाँ पे आपको ये साड़ी में देखो हॉल दिखेगा, ये रहा। ठीक है, तो ये जो कपड़ा है ना वो एक्चुअली प्योर का है। कॉटन का जो कपड़ा है ये तो काफ़ी अच्छा है, इसको आप रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो कपड़ा है ना ये प्योर का। और प्योर की जो साड़ियाँ जो होती है चाहे दुपट्टे हो, तो उनमें क्या होता है कि आप पहनो ना पहनो, पड़े पड़े ही उसके अंदर इस तरीके से होल होने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से अब ये जो मेरी सुंदर सी जो साड़ी है ना वो अब मेरी सुंदर नहीं रही, क्योंकि इसका जो नीचे वाला पार्ट है ऑरेंज वाला वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन और ये येलो वाला जो पार्ट है वो मेरा ख़राब हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, एक मिनट, ये वाली मेरे पास में एक साड़ी, ये वाली साड़ी, ठीक है, ये जो साड़ी है ना ये दोनों एक ही थी। अभी मैंने क्या करा, मतलब ये जो पार्ट था वो नीचे जो प्लेट्स वाला पार्ट होता है वो वाला था, इसको जूट वाला कपड़ा बोलते हैं, जो काफ़ी मतलब कुछ साल पहले तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था, लेकिन अब शायद कम हो गया है। तो ये देखो जूट वाला कपड़ा है ये वाला, और ये जो था वो था इसका पल्ला। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसका जो ये पल्ला है ये तो क्या शायद शिफॉन है। हाँ, तो ये तो काफ़ी अच्छा है, इसमें कुछ भी मतलब कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कुछ ख़राब नहीं हुआ, कहीं कटा फटा कुछ भी नहीं है। उसकी लेस जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसके अंदर क्या हो गया ना कि क्योंकि जूट वाला जो होता है ना इसको आप मतलब जितना वॉश करोगे तो वो थोड़ा सा डल होने लग जाता है। तो इसके साथ में ऐसे ही हुआ। और इसके अलावा जब अपन साड़ी की जो पिन लगाते हैं ना प्लेट्स के यहाँ पे, तो खींच के भी ये थोड़ा सा यहाँ से फट गया है। तो फिर मैंने क्या करा कि इसे अलग कर दिया, क्योंकि बीच में एक सिलाई थी तो मैंने वो सिलाई यहाँ से निकाल दी। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्योंकि ये येलो कलर है और साथ में जो ग्रीन है वो लगा हुआ है, ग्रीन कलर का बॉर्डर है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला, ये दोनों जो है इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और अब होगा क्या कि ये तो बन जाएगा ऊपर का पल्लू, और इसकी अगेन बन जाएगी प्लेट्स, और इसका जो ये येलो वाला पार्ट है वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि अब ये शायद कोई काम का नहीं है। खैर मैं अब इसको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि इसका मैं अगेन कुछ ना कुछ यूज़ कर लूँगी। हो सकता है कि कभी ब्लाउज वगैरह बनाने में काम में आ जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये वाला कपड़ा, मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसको फिर अगेन कुछ यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जॉइंट लगा हुआ है ना, तो जॉइंट से
खोलेंगे तो ये दोनों साड़ी अलग हो जाएगी, दोनों कपड़े अलग हो जाएंगे। और उसके बाद में इसको इसके साथ में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में फिर मैं क्या करूँगी, ये देखो इसके साथ ये लेस लगी हुई है ना, तो ये लेस मैं निकाल दूंगी। और ये देखो इसका बॉर्डर जो है ना, ये वाला जो मैंने कपड़ा निकाला था ना, ये वाला कपड़ा, तो इसके साथ में बॉर्डर निकल गया था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऊपर का जो पल्लू वाला पार्ट होएगा ना, तो यहाँ पे ये लेस देखो थोड़ी सी पतली है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसको इस तरीके से लगा देंगे, ये ऐसा। तो मतलब काफ़ी अच्छा हैवी बॉर्डर वाली साड़ी हो जाएगी। ये इस तरीके से कुछ बॉर्डर बन जाएगा, तो थोड़ा हैवी बॉर्डर भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये वाला बॉर्डर वो मैट फिनिशिंग का है, और ये जो लेस है वो थोड़ी सी शाइनिंग वाली, मतलब इससे थोड़ा सा गेटअप आता है साड़ी का। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखो मेरी जो 2 साड़ियाँ जो ख़राब हो गई थी, उन दोनों साड़ियों को मिक्स करके मैंने एक दूसरी साड़ी जो है वो बनाने का सोच रही हूँ। अभी देखो मेरे को जो जिस टेलर के पास मैं जाती हूँ वहाँ पर जाऊँगी, आज ही जाने की थी लेकिन आज मुझे टाइम मिला ही नहीं, तो अभी देखती हूँ। तो ये इसके साथ में जोड़ के फिर नई साड़ी बनेगी, ठीक है। तो अब किस तरीके की बनेगी वो तो जब बनकर आएगी तब मैं इसका आपको फाइनल लुक दूंगी। उसके बाद में मैं आपको बताऊँ, हाँ, तो ये वाली साड़ी देखो, ये वाली है ना, तो ये जो साड़ी है ये भी क्या है ना, प्योर की साड़ी है। और ये साड़ी जो है वो भी मैं लेकर आई थी लॉकडाउन के पहले। और हुआ क्या था, ये साड़ी वैसे तो प्योर की और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन जिस शॉप पे मैं लेने के लिए गई थी, लेने तो कुछ और गई थी, लेकिन इस साड़ी को उन्होंने सेल में निकाल रखा था। और इसके पीछे एक स्टोरी थी, छोटे से, मतलब मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। एक्चुअली एक लेडी जो थी वो उसने इस साड़ी को परचेज़ किया, और परचेज़ करने के बाद में जो हेवी साड़ी होती है ना, उसके फॉल और पिको शॉप वाले लगा के देते हैं, तो साड़ी को वो शॉप के वहाँ पे छोड़ के गई थी, और इसका जो ब्लाउज पीस था ना वो साथ में लेके चली गई। अब वो शॉप वाले ने ये साड़ी कम से कम 6 महीने तक रखी, कि क्या पता वो लेडीज़ आज आए कल आए, पता नहीं कब आए, लेडीज़ वो आई नहीं, और इसके फॉल लग गई थी और ब्लाउज वो लेके चली गई थी। तो उस चक्कर में उस शॉप वाले की साड़ी बिक नहीं रही थी। तो इस साड़ी को, ये साड़ी वो शॉप वाला मेरे को बोल रहा था कि मैडम ये 4000 की साड़ी है, और उसने इस साड़ी को 500 रुपये में जो सेल लगाते हैं ना उसके अंदर डाल दिया था। तो शायद मेरी किस्मत में थी ये साड़ी, तो फिर मैं लेकर आ गई। बहुत ही मतलब बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन खाली एक ही प्रॉब्लम है, कलर इसका काफ़ी अच्छा, लेकिन इसका जो बॉर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा हेवी, इतना ज़्यादा, मतलब अभी मैं साड़ी को ना उठा भी नहीं पा रही, इतना वजन है इस साड़ी के अंदर। ये देखो ये वाली जो बोटियाँ होती है ना, इस तरीके की बड़ी बड़ी सी बोटी है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि बीच में लॉकडाउन लग गए, तो लॉकडाउन में फिर ये साड़ियाँ पहनने में आई नहीं, और साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है देखो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस साड़ी का मैं लहंगा बनवा देती हूँ, ठीक है। तो अब कैसा लगेगा पता नहीं, आप मुझे बताना कि इस साड़ी का लहंगा कैसा लगेगा। ये सब काम जो है सही कहूँ तो आज मैंने दिन को ही छेड़ दिए थे, और मुझे आज शाम को जाना था मेरी फ्रेंड के वहाँ पे जो कि स्टिच करती है। मैंने उससे फ़ोन पे बात भी करी थी, उसने मुझे बोला था कि आ जाना श्रद्धा, लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिला। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि सभी चीज़ों को मैं अलग अलग करके बैग में भर देती हूँ। कल एक ही टारगेट रहेगा, जल्दी जल्दी काम करके वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, और फिर देखते हैं। मेरा मन था कि मैं इसका जो अम्ब्रेला कट लहंगा होता है ना वैसा सिलवाऊँ, लेकिन जब मेरी फ्रेंड से बात हुई तो उसने बोला कि अम्ब्रेला कट लहंगे के अंदर अगर बहुत ज़्यादा हैवी या चौड़ा बॉर्डर है ना, तो फिर अम्ब्रेला कट जो लहंगा होता है ना वो बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो अब देखते, उसने मुझे कहा था एक्चुअली वो जो चूनर भर के बनता है ना वो वाला बन जाएगा, बट मुझे पता नहीं वो अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि उसमें और ज़्यादा मोटे दिखेंगे। तो मेरा तो खैर मन है कि मैं अम्ब्रेला कट बनवाऊँ, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इस साड़ी का मैं बनाने वाली हूँ लहंगा। तो 2 हो गई है, और उसके बाद में वैसे तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, इसका कुछ न कुछ करूँगी मैं। अभी देखो ये वाली जो साड़ी है इसको हमारे राजस्थान में बोलते हैं पीलिया, तो राजस्थान के लोग होंगे ना वो तो पहचान जाएंगे। तो ये देखो ये वाला जो पीलिया ना वो बिल्कुल प्लेन पीलिया है, देखो कोई इस पर लेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका कपड़ा इतना अच्छा है, इतना एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा है ना, बहुत एकदम होता है ना, कोई कपड़ा पहनते तो एकदम ठंडा सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कोई कपड़ा ऐसा होता है जो पहनते हैं तो वो चुभता है बॉडी के, ये चुभने वाला नहीं है, ये एकदम ठंडा ठंडा सा है कपड़ा, बहुत अच्छा लगता है पहनने पे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये कपड़ा अच्छा है, साड़ी अच्छी है, कलर अच्छा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ अच्छा कर लिया जाए। तो देखते हैं, कोई ना कोई लेस अगर मुझे मिल जाती है ना अच्छी वाली, आजकल एक्चुअली ना टेसल वाली लेसेस काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे टेसल वाली लेसेस मिल जाती है ना तो मैं यहाँ पर लेस लगा देती हूँ, थोड़ा एक बॉर्डर बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर है ना कोई लेस वेस नहीं है, देखो एकदम प्लेन है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर कोई टेसल वाली लेस तो लगेगी, लेकिन साथ में पतला बॉर्डर लग जाएगा ना, तो इस साड़ी का थोड़ा सा ना गेटअप आ जाएगा। और ये साड़ी तो ऑल ओवर है, हमारे मंदिर में भी चल जाती है, घर में भी पहनो, कहीं पर भी पहनो, किसी फंक्शन में पहनो। यदि इसको मैं अच्छा हैवी लुक दे दूँगी तो आप इसको फंक्शन में भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है, अब देखो कब तक काम होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि चीज़ें जो मुझे चाहिए होती है ना वैसे एकदम से मिल नहीं पाती है, और जो मिलती है वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, तो मुझे यूँ लगता है कि उतने में तो नई साड़ी आ जाएगी, और इसीलिए मेरे काम जो है वो अटक जाते हैं। तो देखो ये तो थी चीज़ें, कुछ और भी है एक्चुअली मेरे पास में। अगेन ये देखो ये वाली साड़ी है, और ये जो साड़ी है वो
कितने साल पुरानी है वो तो मुझे भी नहीं पता है। ये एक्चुअली मेरे मम्मी की वहाँ पर पड़ी हुई थी और वो मैं लेकर आई, और ये शायद पहले बहुत चलती थी, बहुत चलती थी ये वाली, देखो। लेकिन है ना, कपड़ा फैशन जो है ना, जो पहले था वही फैशन आज भी है, खाली आपको उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करना होता है। और मैं तो खैर फैशन के हिसाब से चलती नहीं, फैशन मेरे हिसाब से चलता है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ ना कि ये साड़ी के अंदर जो है ना पूरे में सब वर्क है इस तरीके का, ये देखो सितारे वाला जो वर्क होता है ना, वो पहनने पर बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। खैर मैंने इसको अभी तक ना मैंने फॉल पिको करवाया है, ना कोई पहना है, कुछ नहीं किया है। बट पता नहीं, मेरा मन बोलता है कि पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखो इसके बॉर्डर के ऊपर है ना इस तरीके की सिर्फ लाइन्स है 3 सिल्वर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक बॉर्डर लगवा देते हैं, क्योंकि येलो साड़ियाँ हमारे बहुत काम आती है, मंदिर में तो बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस साड़ी को कुछ ना कुछ अच्छा कर दिया जाए, कुछ मेकओवर कर दिया जाए। और साथ में मैं सिलाऊंगी बिल्कुल इसी के मैचिंग का ब्लाउज़, क्योंकि आजकल है ना मैचिंग ब्लाउज़ का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। पहले कॉन्ट्रास्ट का था ना, आजकल मैचिंग का है। तो मैचिंग का मेरे पास में ये देखो अंदर कुछ टेक्सचर है, बिल्कुल प्लेन नहीं है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ टेक्सचर्स है ये सा। तो इसका मैं ब्लाउज सिलवाऊंगी। और जो स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर ये पता नहीं कहाँ से मेरे पास में बॉर्डर पड़े हुए हैं, ये वही जो मार्केट लगते थे तब मैं उठा उठा के लाती थी चीज़ें ना। तो मेरे पास में कुछ चीज़ें पड़ी है, ज़्यादा तो नहीं है ये वाला, ठीक है। ये देखो ये ऐसा, तो ये है ना इसके ऊपर बॉर्डर है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ब्लाउज जो है वो तो इसका बन जाएगा, और जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स का जो सामने वाला जो पैटर्न होता है वहाँ पर मैं ये वाला लगवा दूंगी, ये वाला। तो उससे क्या होगा कि ये साड़ी का बहुत ही अच्छा गेटअप आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सोच तो बहुत रहे हैं, अब होगा क्या वो कुछ पता नहीं है। बनाऊंगी तो हूँ, आज बनाऊँ कल बनाऊँ कभी भी बनवाऊँ, बनवाऊंगी तो हूँ। ये चीज़ें निकाल दी हूँ बहुत सारे। एक और आपको चीज़ बताती हूँ, देखो ये वाला, ये कॉटन का कपड़ा था, मतलब बहुत बड़ा सा थान होता है ना, मतलब पता नहीं 15-20 मीटर का, उसमें से जब वो मार्केट लगता था ना, ये तब की बात है। तब मैं ये पूरा 5.5 या 6 मीटर का कपड़ा जो है वो फड़वा के लाई थी। और साथ में ये वाली लेस जो थी ना, वो मुझे 50 रुपीज़ में लेस मिली थी। वो मार्केट में शॉप पे लेने जाएंगे ना तो ये लेस शायद 80 या 90 रुपये मीटर आती है, लेकिन उस टाइम पे मुझे पूरी 10 मीटर जो लेस थी वो 50 रुपीज़ में उस मार्केट में मिल गई थी। तो मैंने फिर, क्योंकि ये पूरा पिंक कलर है और साथ में मैंने ये पर्पल कलर की लेस लगवाई, और साथ में बिल्कुल सेम इसी कलर का चिकन का मेरे पास में वो था, मतलब ब्लाउज़ जो है वो मैंने स्टिच करवाया था। तो इतनी अच्छी लगती है ये साड़ी। खाली एक ही चीज़ है कि एकदम प्योर कॉटन है ना, तो इसको जब भी वॉश करते हैं ना तो उसके बाद में इसके ऊपर आयरन करनी पड़ती है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा पहनने में अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि हर टाइम प्रेस करना कंफर्टेबल नहीं लगता है। ये देखो पहनने के बाद तो इतना रिच लुक देता है, क्या पता शायद मैंने एक आध वीडियो में पहनी भी थी। जब स्टार्टिंग के मेरे वीडियोस यदि आपने देखे होंगे ना, तो मैंने इस साड़ी को पहना हुआ है। तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ है ना वो पूरा चिकन का है, पूरा इतना अच्छा लगता है ब्लाउज़। तो इस तरीके से बहुत सस्ते में साड़ियाँ जो है वो मैंने बनाई थी पहले। लेकिन अब यही है कि मार्केट लगता नहीं है, और शॉप पे चीज़ें बाप रे इतनी कॉस्टली मिलती है आजकल, तो इतनी ज़्यादा, उतने में आप अच्छी से अच्छी साड़ियाँ जो है वो परचेज़ करके ला सकते हो। तो इसके लिए कम होता है मेरे से ये सब काम। ये देखो ऐसी टेसल वाली जो लेसेस होती है ना, वो बहुत आजकल ट्रेंड में है, अच्छी लगती है। आप ब्लाउज़ वगैरह, ब्लाउज़ की जो स्लीव्स होती है वहाँ पे भी लगा सकते हो, या फिर जो साड़ी का जो पल्लू होता है ना उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन ये मेरे पास में ना वो छोटा टुकड़ा है, पूरी साड़ी की लेस नहीं। साड़ी की लेस होती ना तो मैं फिर कहीं ना कहीं तो लगवा ही देती थी, लेकिन ये पूरी नहीं है, ये शायद 2-3 मीटर ही है। तो 2-3 मीटर है तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। विहान, बेटा पहले बैग जमा दे।
पहले अपना बैग जमा दो बेटा, सुबह टाइम नहीं मिलता है। चलो उठो और फिर सो जाओ, सुना रिहान? उठो बेटा, गेटअप। चलो अपना बैग, तूने बैग वैग कुछ जमाया ही नहीं और एकदम से सो गया, ऐसा क्यों? हाँ, आज तो दिन को सोया था ना रिहान? सोया था ना, मैंने सुलाया तो था। तू उधर सोया था, परी इधर सोई थी। चल पहले उठ जा, चल पहले बैग जमा दो फिर सो। उठ उठ फटाफट से खड़ा हो, कुछ खाना खाना है? थोड़ी सी सब्जी रोटी? हाँ तो चलो गेटअप, बैग जमा के फिर सो। ओ परी दीदी सोई, परी दीदी सोई। बैग जमाया बेटा तूने? तूने बैग कहाँ जमाया? तूने अपनी जो बुक्स निकली थी खाली वो अरेंज करी है, कुछ एक्स्ट्रा बुक नहीं रखनी होती है? देख क्या गिराया, क्या तोड़ा, क्या गिरा? हम्म, सुबह नहीं बेटा, अभी तूने बैग नहीं जमाया? अरे एक ही बुक रखनी है, सारे जमा एक ही रखनी है बुक। सर, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के लिए चारों ऑप्शंस के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी नॉलेज मुझे ना के बराबर ही है, विच इज ऑप्शन है। ये नाइटी आपने पहनी, आपको कैसी लगी ये वाली? कंफर्टेबल थी? हाँ? कमिंग टू ऑप्शन बी, बहुत टाइम पहले मैं वहाँ से लेकर आई थी, मैक्स से। ऑप्शन को जियोग्राफिकली देख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मैक्स से डिस्काउंट पिन पॉइंट कलर होता है बस। people in retrospect and transferring them back to whatever age we are talking about in गाजीपुर यूपी। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा कुछ एक कनेक्ट दिख रहा है। ओके, नंदा पे भी अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं, नंदास आर आल्सो यूजुअली फाउंड इन द नॉर्दर्न बेल्ट, बट दे आर मोर टुवर्ड्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पंजाब का सदर्न एंड, राइट? तो इन दोनों में से गुप्ता मुझे ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। Then I come to option D, the Maurya dynasty, जो एक काफी बड़ा एम्पायर था एंड मल्टीपल जनरेशंस तक उनका राज चला था। एंड उनकी प्रेजेंस पूरे इंडिया में या भारत में उस टाइम थी। बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो गाजीपुर में आके पिलर क्यों लगाएंगे। उनके पास और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं नंदा ये है काम करने के लिए। कुछ भी बोलो आप। नंद, हाँ what है वो यार। अरे वो इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है, गुप्ता एंड नंदा। वो भी गुप्ता ही बोल रहा है, वो गुप्त नहीं बोला एक भी बार। मैं इंग्लिश बैक देन पिलर्स पे बहुत सारी एंग्रेविंग्स होती थी, लिखा रहता था, बिकॉज यू कैन पुट इट ऑन रिकॉर्ड किसी पेपर पे या किसी बुक में, बट चांसेस नहीं थे कि वो सरवाइव कर पाए फॉर मल्टीपल जनरेशंस। तो उस ताकि वो स्थिति ना देखनी पड़े, इसलिए वो पिलर पे ही एनग्रेव कर देते थे अबाउट द एम्पायर, द किंग्स, देयर अचीवमेंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर रिस्क तो जीरो है, तो ताला तो लगाएंगे जी। ऑप्शन बी पे मेरा ध्यान जा रहा है सर। थॉट प्रोसेस दैट इज कमिंग टू माय माइंड। ओके, तो लेट्स गो विद ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको कहना पड़ेगा, प्लीज लॉक ऑप्शन बी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गुप्ता लॉक किया जाए। दो 2013 से हर साल मैंने अप्लाई किया। मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि उनका सपना है कि उनका बेटा एक दिन हॉट सीट पे जाए। अब जब मुझे मौका मिला है हॉट सीट पर आने का, तो जिसके लिए मैं ये करना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं। Yes!
fantastic way of analyzing. Really superb. Well played. Well played. ए नंदा लंगोटी बैठो आणि माताजी सेलिब्रिटी थी तो 1 करोड़ जीते भीतरी स्तंभ में महान गुप्त सम्राटों में से एक स्कंदगुप्त के बारे में शिलालेख हैं। देख वो जो इसमें परफ्यूम नहीं गुप्त लग रहा था राजाओं इसके की ऊपर 9 हाथ में पीढ़ियों नजर के नाम भी हैं। इतनी बार वॉश कर दिया चूंकि गुप्त अभी तक आ राजवंश रही ने है। मेरे को वहाँ जाके वो लगभग परफ्यूम लेके आना है। 1500 वर्ष जल्दी गाड़ी पहले बंद कीजिए दुकान शासन किया नहीं था, दुकान नहीं है इसलिए वो उनके बारे में ये अपने अधिकांश उधर अपन जानकारी पटेल हेरिटेज को लुप्त हो जाते गई। थे वो वैन वाले नहीं खड़े रहते इस कपड़ों के तरह के अभी मैंने आपको कहा आपके शिलालेख कपड़े उनकी लाना है ना कहानियां अभी बताने एक के बार लिए हम वहाँ देख लेंगे वहाँ आज पे भी हमारे धड़ल्ले साथ से बहुत सारी मौजूद दुकानें हैं मतलब वो जो खाने का मार्केट नहीं था क्या वो मार्केट दस कम हो हजार गया करोड़ वहाँ रुपए पे आपने कपड़ों जीत की लिया दुकानें है। लगी इतनी सारी क्या आप पूछो ही मत अपने परिवार को ये सूचना देना चाहेंगे? अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल, कॉल लगाया जाए। हाय शाश्वत। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। सर आपसे एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप ये न्यूज़ उनको दे सकते हैं बिकॉज आपकी आवाज़ में ज़्यादा वजन है, कैरीज मोर ग्रेविटास। नितिन जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर। और आपको बताते हुए हमें बड़ा गर्व हो रहा है, आप करोड़पति बन गए हैं। 1 करोड़ रुपए ये जीते हैं अभी। Many congratulations to you. Well Thank done. you so much, sir. Thank you. But okay, I'll take a moment. नितिका जी, thank you so much and all the very best. अभी खेल खत्म नहीं हुआ। जी तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई लाइफलाइन जीवित होती भी तो भी आप ये जो अगला प्रश्न आ रहा है उसके लिए आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए शाश्वत गोयल जी आपके स्क्रीन के ऊपर। किस ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को कौन दे दे प्राइमस इन इंडिस आदर्श वाक्य दिया गया था क्योंकि वो भारत में क्या तैनात करना होने तेरे को वाली सुबह लगाना अरे पहली सुबह नहीं उठते टुकड़ी हुए वो थी। करना पड़ता है वीडियो बनाने Which पड़ते हैं British चार्जिंग होती army है, मदद unit होती है। was given the motto अरे यार Primus गुस्सा मत करो in यार Indus? नाम बाद में